जी दोस्तों, तो बारी है जी बुर्ज एरीज की। ज़ोडिक साइन जनाब वीक शुरू होगा जी 4 दिसंबर से और 10 दिसंबर तक जाएगा जी। इस हफ्ते के अंदर कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां जनाब एरीज के लिए आने जा रही हैं, हम बात करेंगे आपके जॉब, सर्विसेज, मेंटल स्टेट की, इमोशंस की ऑफ कोर्स, और यहाँ पर साथ साथ आपके इनर सोल के ऊपर बात करना जरूरी है। दोस्तों के सेक्टर की बात होगी और फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्पाउस के जिन जिन चीज़ों पर स्प्रेडेड किस्म के प्लैनेटरी कंडीशन है इस वक्त, और एक प्लैनेट बड़ा अच्छा अब आपका चेंज होने जा रहा है, तो वो किस हाउस के अंदर जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। हम एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं, वो होगा जी हमारा स्टोरी ऑफ द ईयर। तो उसका ट्रायल वर्जन है जी, ये आपको हम आखिरी वीडियो दे रहे हैं 2023 के वीकली हॉरोस्कोप की, चूँकि इसके बाद जो 10 दिसंबर से ऑनवर्ड जो वीडियोस आने जाएंगी वो आपका 2024 कैसा गुजरेगा उसके ऊपर होंगी। ये वीक के अंदर जो बड़ी चेंजेस है, पहले मैं आपको बता दूं, एक तो वीनस अपना घर चेंज करेगा, तो ये जिस घर के अंदर जाएगा, जिस हाउस के अंदर, ज़ोडिक के अंदर क्या तब्दीलियाँ लाएगा 12 के 12 लोगों के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। मून का ट्रांजिट है जी, एक नया चांद लगने जाएगा एंड ऑफ द वीक। जी दोस्तों, तो बारी है जी बुर्ज एरीज की। ज़ोडिक साइन जनाब वीक शुरू होगा जी 4 दिसंबर से और 10 दिसंबर तक जाएगा जी। इस हफ्ते के अंदर कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां जनाब एरीज के लिए आने जा रही हैं, हम बात करेंगे आपके जॉब, सर्विसेज, मेंटल स्टेट की, इमोशंस की ऑफ कोर्स, और यहाँ पर साथ साथ आपके इनर सोल के ऊपर बात करना ज़रूरी है। दोस्तों के सेक्टर की बात होगी और फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्पाउस के जिन जिन चीज़ों पर स्प्रेडेड किस्म के प्लैनेटरी कंडीशन है इस वक्त, और एक प्लैनेट बड़ा अच्छा अब आपका चेंज होने जा रहा है, तो वो किस हाउस के अंदर जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। सर्विसेज से शुरू होगा जी इस वीक का आगाज़ आप एरीज अफराद के लिए जॉब, नौकरियां और इन सारी चीज़ों के साथ अटैच्ड है जी। और आप इमोशनली, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा एरीज के लिए ये जो दिसंबर का वीक है 4 से लेकर 10 तक, ये इनकी प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ जिन चीज़ों को एड्रेस कर रहा है जी, वो है जॉब पर आने वाले वो मसाइल जो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। वीक जुपिटर के साथ पैदा हुए अगर आप एरीज हजरात, और उसके साथ अगर मार्स भी अफ्लिक्टेड था, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त खुद साख्ता प्रॉब्लम्स जो हैं जॉब या क्रिएट ना कीजिएगा, यानी चीज़ों को उसी तरह चलने दें जिस तरह से आप माजी में चला रहे थे। डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव किस्म के जो सेजिटेरियंस हैं वो अपने आप को थोड़ा बैलेंस अगर कर लें इस वीक के अंदर, थोड़ा सा मेलो चला लें, तो मैं समझता हूँ यू गाइज विल लव द सिचुएशन। यानी इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए जो बेहतरीन चीज़ होने जाएगी वो चूँकि डबल ट्राइन है, वो आपको कहीं ना कहीं से जो नए जॉब्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, पहली जॉब्स हैं, अभी एजुकेशन कंप्लीट किया है, ऐसे एरीज अफराद के लिए बहुत क्लासिकल वक्त होगा कि यहाँ पर उनको बड़ी आसानी से ऐसी ऑप्शंस मिल सकेंगी जिसके ऊपर उनकी जॉब्स और सर्विसेज का सेक्टर देखा जाएगा जी। उसके बाद मून मूव करेगा जी जनाब आपके हाउस ऑफ पार्टनर्स के अंदर, वहाँ वीनस प्लेस्ड है। अच्छा, ये बहुत अब थोड़ा वक्त ही रह गया, तो यहाँ पर शुरू वीक के 2 दिन हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने अज़वाजी मसाइल को अभी सॉल्व कर लें, या सॉल्व हैं ऑलरेडी। तो वीनस यहाँ पर जो ब्लेस कर रहा है बिल्कुल अपोजिट हाउस में, अपने ही घर में बैठा हुआ वीनस यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ों को आपके सामने ले आता है, अच्छी ऑप्शंस को, ख़ासतौर पर मेल एरीज अफराद के लिए इट्स अ गुड साइन। और इसके साथ ही 5 तारीख को 4 को हफ्ता शुरू हो रहा है, 5 की मिडनाइट और 6 को वीनस ट्रांजिट करने जा रहे हैं जी आपके हाउस ऑफ सोल को, आपके इनर को, इंटेलेक्ट को, और आपकी फाइनेंस को क्यों डील करेगा, क्योंकि रूलर ऑफ द एरीज इन सेजिटेरियस सन भी वहाँ पर है। तो जो लोग सबसे पहले तो सन ऑलरेडी सेजिटेरियस के अंदर है, और फिर वीनस भी जाएगा, 3 प्लैनेट यकजा होंगे, तीनों दोस्त हैं और बिल्कुल ट्राइन करेंगे आप एरीज को। तो ये वो वक्त है इस साल के इख्तिताम पर जो सबसे अच्छा 3 लोग ये दिसंबर गुजारने जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस उसके अंदर एरीज लेंगे। और फिर क्योंकि इनको ट्राइन मिली है, यानी इन तीनों के अंदर एक नाम आप एरीज का भी है, ऑलरेडी सन प्लेस्ड है, तो इंटेलेक्ट को, स्पिरिचुअल लेवल को और इन सारी चीज़ों को इन्हेंस कर देगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कॉज अफराद के लिए
फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने का वक्त है और ख़ुद ब खुद चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। एरीज़ के 9th हाउस के अंदर प्लेस जो है ना जी, सजिटेरियस के अंदर सन और साथ में आने वाला वीनस, आपको जो एरीज लोग सफ़र करते हैं, सेल्स मार्केटिंग और इस तरह के काम करते हैं और टूरिज़्म का काम करते हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, बहुत अच्छे एडवांटेजेस ले सकते हैं फाइनेंशियल भी। दूसरी चीज़ हमने जिक्र की थी कि दोस्त और अहबाब, जी दोस्त और अहबाब के साथ जो है ना जी एडवांटेज लेने के लिए थोड़ी इन सब चीज़ों को, चूँकि सन प्लेस है आपके 5वें से उठा है 9वें के अंदर गया है, तो दोस्तों के साथ ट्रैवल प्लान करें, आपको ट्रिप प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। और जी यहाँ पर एरियज अफराद के जो आ जाते हैं जी आपके कैरियर की तरफ, तो कैरियर के अंदर मरकरी प्लेस्ड है, आपको ये इस वीक के अंदर बार बार ऑफ एंड ऑन ये बात उजागर करेगा कि आप लोग कोई ना कोई इस तरह की नए साल की डील्स, कमिटमेंट या डॉक्यूमेंटेशन कर लें अभी इस हफ्ते के अंदर, जिसके एडवांटेजेस आपको जनवरी से मिलने शुरू हो सकेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जहाँ ये इख्तिताम होने जाएगा जी इस साल का, चूँकि मैं दिसंबर की आखिरी वीडियो बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें और कवर कर दूँ आप लोगों को। ये मंथ बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा और इस मंथ का यही वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है आप एरीज अफराद के लिए, चूँकि करियर के अंदर बैठा हुआ मरकरी कम्युनिकेशन को भी डील करता है और आपके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि आप अपने इंटरव्यूज़ की डेट अगर ये रखें और आप अपने इंडिया में इत्तफाक से आपका इंटरव्यूज़ आ जाए तो बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस दे लिया करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को मैं समझता हूँ कि एडवांटेजेस ले लेने का अच्छा वक्त हो जाएगा इंशाल्लाह इस वीक के अंदर। जी चलिए इस वीक के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो लक्की डेट्स हैं या बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स कहना चाहिए वो है 5 और 6 दिसंबर और फिर 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर। वेल क्योंकि 9th और 10th को अगेन मून भी आके ज्वाइन कर लेगा जनाब सन को और मार्स को, आपके लॉर्ड को, और ये एक ऐसी ट्राइन बनाएगा इन डेट्स के अंदर कि आपको फिर एक एनर्जी देगा एंड ऑफ द वीक 2 days एंड उसके बाद 5 और 6, तो 7 में से 4 दिन तो बड़े इंपॉर्टेंट है जी पॉजिटिव लिहाज से, और दूसरे उनके साथ साथ उसी सिनेरियो में चलते हुए बेहतर दिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। जी दोस्तों बारी है जी टॉरियंस की। टॉरस अफराद के लिए ये वीक कैसा जाएगा जी, हम उसके ऊपर बात करेंगे और आपके जिन सेक्टर्स के अंदर हम समझते हैं कि आपकी प्लैनेटरी कंडीशन इस वक्त जो है वो बड़ी एक्टिवेटेड है और रूलर जो आपका है जनाब इस वक्त जिस हाउस के अंदर बैठा है वो डील करता है आपके जिन मामला को, उसके ऊपर बात करेंगे। इमोशनली ये वीक जो स्टार्ट होने जा रहा है ये फ्रेंड सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा वीक गिना जाता है जी। इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है बिल्कुल अच्छी पोजीशन के साथ है चीज़ें। एक तो उसके बाद फिर नया चांद भी लगने जा रहा है, जिस हाउस में लगेगा हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपको इस वक्त अपने दोस्तों के साथ मिलकर किए गए काम और प्लान्स के अंदर से खातिर खा किस्म के एडवांटेजेस, ख़ास तौर पर मोरल और फिर कहीं कहीं फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी लेने का वक्त मिलेगा बिल्कुल ट्राइन के अंदर, यानी आपके इस हाउस के अंदर इस वीक का आगाज़ हो रहा है। और आपको याद रहना चाहिए कि अभी तक जुपिटर इज़ प्लेस्ड इन टॉरस और ये वहाँ पर बैठ के पूरी तरह से फ्रंट सेक्टर को लाइट दे रहा है। तो ये साल इस जो गुजर रहा है जिसका हम ये लास्ट वीक एपिसोड स्टोरी ऑफ द ईयर 2023 क्लोज करने लगे हैं और इसके बाद हम सेगमेंट स्टार्ट करेंगे स्टोरी ऑफ द ईयर 2024। तो उसके अंदर आपको ये सबसे जो पीक में दोस्तों से एडवांटेज लिए गए लोग हैं उसमें टॉरस का नाम आता है। तो टॉरस को दोस्त काफ़ी सारा ऑब्लाइज करते हुए में नज़र आते हैं। वेल इसके साथ आपके सर्विस सेक्टर्स के अंदर आप ही का लॉर्ड बैठा हुआ था, वीनस रूल करता है जी टॉरस को। तो टॉरियंस आपका जो जॉब्स के अंदर बैठे हुए 2 दिन के लिए वीनस है, यहाँ पर ज़रूर इंशाल्लाह आपको 5 शुरू हुई वीक में यानी 4th एंड 5th को जब आप अपने प्रोफेशनली जगह पर जाएंगे या ऑफिशियल पोजीशंस पे आपको कोई अच्छी खबर मैं समझता हूँ आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रमोशंस और ये, या एटलीस्ट आपके सबमिशन हो जाती है और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं किसी ACR के लिए जो साल के एंड पे जमा होंगी। और कारोबारी टॉरियंस के लिए नई डील्स को फाइनलाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा वीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 6 तारीख को मिडनाइट 5th और 6 को मून वीनस ट्रांजिट कर जाएगा और वीनस जहाँ ट्रांजिट करेगा ये उन मामलात को उजागर करेगा जो खालिसतन अज़दवाज के मामलात होते हैं और
ख़वातीन के लिए रिज़्क के मामलात होते हैं, प्रॉस्पेरिटी के, फैशन के, ब्यूटी के। लॉर्ड जा रहा है 7th के अंदर आपको वहाँ पे जाके एक थोड़ा यानी थोड़ा हैंग आउट का मूड बनाता है यहाँ पर। टॉरियन अफराद जो है ना नॉर्मली कोशिश करते हैं कि वो इतनी फजूल खर्चियाँ ना करें, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जीज बिल्कुल इन्हेंस हुई होती हैं और आप इस वक्त बिल्कुल मूड में होते हैं कि जनाब अगर अखराजात बढ़ भी जाते हैं तो सो व्हाट, कभी कभी वो, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दो। तो ये वो वक्त है इस साल के आपको एंड पे जो दोबारा मिल रहा है, आपको इससे पूरी तरह से एडवांटेज लेने की ज़रूरत यहाँ पेश आ सकती है। शादियों के मामला टॉरियन ख़वातीन के लिए इसको फाइनलाइज करने के लिए पूरा वीनस यहाँ हेल्प करवा देगा। इसके साथ साथ दूसरे सेक्टर से जहाँ से लाइट मिलने जाएगी वो है आपका सेक्टर ऑफ एल्डर्स, खुफिया खाने हैं। यहाँ पर माल दौलत और इस तरह के मामला जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं उसको मैं समझता हूँ कि टॉरियन लोग बड़ा हिडन रखते हैं और रखना चाहिए। अच्छा, बाय द वे आपको कहीं डिस्क्लोज करना पड़े तो इस वक्त अपने ज़ाती मामलात, अपनी ज़ाती इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं उसको शेयर मत कीजिएगा किसी के साथ, क्योंकि एफ्लिक्टेड प्लैनेट है जी इस वक्त बिल्कुल एक बैठा हुआ, वो कहीं ना कहीं इस बात को इनकरेज करता है कि आप थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं और फिर लोगों को इनकरेज करता है कि आप किन बातों को जान सकें, और फिर जब आप वो जान सकते हैं तो फिर बाद में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुप्त यानी इसको हम कहते हैं हिडन हाउस, सीक्रेट प्लेस है, यहाँ पर सन भी है और मार्स भी। तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को अगर कुछ अफेयर्स करने का वास्ता पड़ गया है या कुछ लोगों ने आपको ऑफ़र कर दिया है, लाइक अपोजिट जेंडर में किसी ने आपको, बोथ फॉर यू गाइज मेल एंड फीमेल, ख़ास तौर पर फीमेल चूँकि मार्स है, तो ये आपको कोई इस तरह की छुपी दोस्ती या इस तरह से कोई आपको ऑफ़र करता है तो आई गेस कि आप लोगों को बिल्कुल इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसको वक्त देखें। इस वक्त कहीं पर भी किसी के साथ आईटीज़ और इस तरह से अकेले जाकर या कहीं पर भी बैठा नहीं जाता, या किसी को ओके आप बैठ सकते हैं द डे टाइम और आप किसी के साथ डिस्कशन, चूँकि ये मार्स आया तो ये बिठवा सकता है, इसके चांसेस तो बढ़ जाएंगे। बट मेरा ख्याल है कि आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर ऑलरेडी स्केर्ड है, देखें सैटर्न ने स्केयर भी किया हुआ है सन को और मार्स को, आपको ये खुद कंफ्यूज रखेगा। तो बड़ा सीधा सा फार्मूला है, जब आप कंफ्यूज होते हैं तो उस काम को छोड़ देते हैं, तो इसको अभी के लिए छोड़ दें। बड़ा प्योर सेक्टर है ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए, बड़ा खालिस वीनस है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को कर देगा मैरिड जिनकी नई शादी है या पुरानी भी टॉरियंस, इनके मामलात और इनके अंदर आने वाले सुलझाव को बहुत अच्छा डील करता है मैं समझता हूँ। इसके साथ आपका इंटेलेक्ट जो है जी बड़ा स्ट्रॉन्ग इसलिए होगा कि वहाँ पर बैठा हुआ ब्रेन को लाइट दे रहा है मरकरी, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छी कर देता है कि आप लोग ऑल दो के रिस्पॉन्सिबल होते हैं बट समहाउ कभी कभी नहीं भी होते। तो यहाँ आपको खुद पता है कि किसके लिए क्या करना है और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और आप हाईलाइट कर रहा है चीज़ों को, और आपको के अंदर ये अर्ज या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग जगा रहा है। तो यस यू गाइस शुड सी दैट टू। इस हफ्ते के अंदर शुरू के ही 2 दिन, उसके बाद ख़ास तौर पर जो दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा 5 और 6 तारीख। पहले का दिन तो मैंने आपको बताया जॉब इंटरव्यूज को देखेगा, लेकिन 5 को जो वीनस चेंज होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। एंड ऑफ द वीक नया चांद लग जाएगा, लेकिन इस चांद से आपको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। मतलब हाँ, ये वही चांद है जिसको हम कहते हैं कि ज़रा है चांद ज़रा थम थम के गुजर, तो उसको ज़रा हौली हौली चलने दें। एंड आई गेस के वीक पिछले वीक से ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।